अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। क्या एलोपैथिक मेडिसिन्स को दूध या खाने के साथ ही लेना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। असल में बहुत सारे लोगों ने मिसकंसेप्शन पैदा कर दी है, क्वैक्स ने, हकीमों ने मिसकंसेप्शन पैदा कर दी कि डॉक्टरी दवाइयाँ बहुत गर्म हैं और इनको तो दूध के साथ ही लेना चाहिए या खाने के साथ ही लेना चाहिए इन मेडिसिन्स को, तो फिर इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। दूध के साथ मेडिसिन जब आप लेते हैं तो क्या नुकसान होता है? दूध जब हमारे मैदे में पहुँचता है तो ये फट जाता है, इसकी फुटकियाँ बन जाती हैं बहुत सारी। ये जो कर्ड्स बन जाते हैं, ये हेवी प्रोटीन्स अपने अंदर आप जो इनके साथ मेडिसिन खाते हैं इस दूध के साथ, अपने अंदर उस मेडिसिन को जज़ब करना शुरू कर देते हैं। और जो अनबाउंड जो फ्री मेडिसिन है वो बाउंड हो जाती है अब प्रोटीन्स के साथ, हेवी प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है। अब ये स्पंज की तरह काम करता है और उसको अपने अंदर खींच लेता है। ज़ाहिर है 100% मेडिसिन को तो नहीं अपने अंदर ये दूध खींच सकता। तो अगर वैसे आप पानी के साथ आप मेडिसिन लेते तो अगर उसमें से 90% जज़ब हो जाना था और खून में आ जाना था, तो जब आप दूध के साथ लेते हैं तो उसका तकरीबन 50% या 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ़ खून में आता है। बाकी 30% मज़ीद हिस्सा या 40% मज़ीद हिस्सा मेडिसिन का जो है वो ज़ाया हो जाता है दूध के अंदर बाइंड हो के। अब वो दूध के अंदर बाइंड या तो उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा आंतड़ियों के रास्ते ज़ाया हो जाता है या वो अगर बाउंड हालत में वो जज़ब भी होता है, आंतों में वो जज़ब भी होता है, खून में जाता भी है, तो जो बाउंड केमिकल है, जो बाउंड मेडिसिन है, वो अपना असर एक्सर्ट कर ही नहीं सकती। हमारी जिस्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बाउंड होते हैं, जो कि अनबाउंड होते हैं। जो बाउंड केमिकल्स होते हैं, जो बाउंड जो है वो चीज़ें होती हैं प्रोटीन्स के साथ, वो अपना असर एक्सर्ट नहीं करती। जो अनबाइंड होती हैं, जो किसी प्रोटीन के साथ जुड़ी नहीं होती, वो अपना असर एक्सर्ट करती हैं। तो मेडिसिन उतनी ही सिर्फ काम करेगी जितनी वो अनबाइंड फ्री चल रही होगी, क्योंकि उसके ऊपर जिस बाइंडिंग साइट पे उसने जरासीम के साथ जुड़ना था, उस बाइंडिंग साइट के ऊपर तो आपने प्रोटीन लगा दी, दूध की प्रोटीन लगा दी। तो दूध की प्रोटीन जब उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो वो उसके उसे इनइफेक्टिव कर देगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किस चीज़ में हो रहा है? एंटीबायोटिक्स में। जब आप एंटीबायोटिक इस तरह दूध के साथ लेते हैं, स्पेशली आप जो है वो एमोक्सिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स लेते हैं, आप सेफ़्लोस्पोरिन्स लेते हैं या फिर मैक्रोलाइड्स लेते हैं, ये जब आप दूध के साथ लेते हैं, तो ये मेडिसिन्स अपनी मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन अब खून में पूरा ही नहीं कर सकती। जब नहीं पूरा होती तो फिर जरासीम जो है वो मरते नहीं हैं, फिर जरासीम बीमारी प्रोलॉन्ग हो जाती है, बल्कि रेज़िस्टेंट ऑर्गेनिज़्म जो बहुत ही नाइव होते हैं, ऑर्गेनिज़्म बहुत ही नाइव जरासीमें होते हैं, वो तो मर जाते हैं। लेकिन जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं और ज़्यादा डेंजरस स्पीशीज़ होती हैं, वो ज़्यादा उभर के सामने आ जाती हैं, क्योंकि आप उसको जगह प्रोवाइड कर देते हैं। अब नाइव जो ज़्यादा जो कमज़ोर जरासीम थे, उनको तो मार दिया आपने, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जरासीम थे, वो उस डोज़ से मरे नहीं और बल्कि उन्होंने अभी ज़्यादा शदीद बीमारी कर दी। तो आप अपने लिए ज़्यादा वबाल जान पैदा कर रहे हैं। फिर आप पेन किलर मेडिसिन लेते हैं इस तरह दूध के साथ जब लेते हैं पेन किलर मेडिसिन, तो उनका भी ये होता है, उसमें से 50% अगर जज़ब हो रहा है, आपने 100 मिलीग्राम ली थी, उसमें से 50 मिलीग्राम जो है ज़ाया हो गई आपके मैदे में, आपकी आंतों में ही, और बाकी 50 मिलीग्राम खून में आई, तो वो खून में तो फिर उस तरह का असर नहीं करेगी। फिर हम कहते हैं जी वो जी अवेलेबल हमारी मेडिसिन जो है वो तो है ही नहीं अच्छी, वो तो इफेक्टिव ही नहीं है। और फिर वही भाई जो आपको ये मशवरा दे रहा था कि दूध के साथ लेनी चाहिए दवा, वो फिर अपनी दवा देगा और वही मेडिसिन जो आप एक-एक गोली ले रहे थे, उसी को क्रश करके 2-2 गोलियाँ जो है वो पीस के पाउडर की फॉर्म में आपको देगा, उसके साथ अजवाइन का पानी मिला के, अजवाइन का सफूफ मिला के, ताकि उसका टेस्ट भी मास्क हो जाए। आप देखिएगा अक्सर हकीमी मेडिसिन्स के अंदर जब आप पुड़िया खोलते हैं, अंदर आप फक्की के नाम पे एक थोड़ी-सी साइड पे फक्की होती है, बाकी सारा सफ़ेद मादा होता है। ये सफ़ेद कहाँ से आता है नेचुरल? ये सारी मेडिसिन्स हैं जो वही इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं जो वो पीस-पीस के दे रहे हैं आपको। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। नंबर 2, खाने के साथ खाएँ जी हमेशा। मेडिसिन हमेशा खाने के साथ खाएँ, ये भी एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है। खाने के साथ जब आप मेडिसिन खाते हैं तो ये जज़ब ही नहीं होती, वही मैकेनिज़्म है, बहुत सारी खाने की प्रोटीन्स के साथ, खाने के अंदर मौजूद मादों के साथ अंदर जज़ब हो जाती है और फ्री जो मेडिसिन आपको मिलती है वो जो है कम मिलती है और वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं रहती। खाने से आपने दवा हमेशा पहले खानी है, तकरीबन आधा घंटा पहले खानी है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि मैदे में जाके तेज़ाबियत करती हैं और मतली का एहसास करती हैं और उनका बैड टेस्ट भी आता है, ज़ुबान पे, मुँह पे बैड टेस्ट आता है। तो अगर आपको खाने से आधा घंटा पहले आपने खाई है मेडिसिन और एक-एक करके खानी है, तो फिर आप उसको उसको ऊपर से अगर आप खाना-पीना करेंगे, ऊपर से कोई ग़िज़ा खाएँगे, रोटी खाएँगे, चावल खाएँगे या आप जो है वो मिल्क शेक पिएँगे या फल खाएँगे, तो उसका ये बैड टेस्ट जो है वो सप्रेस हो जाएगा। मैदे के अंदर जो तेज़ाब उसकी वज़ह से, मेडिसिन की वज़ह से ज़्यादा बना था, वो डाइल्यूट हो जाएगा आपके खाने के साथ।
आपके मज़ीद पानी पीने से या आपके खाने से वो मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगा और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। बहुत थोड़ी-सी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो कि खाने के साथ हम खाने का बताते हैं कि हमेशा खाने के साथ खाएँ या जिनसे तेज़ाबियत ज़्यादा होती है वो हम बताते हैं कि बिल्कुल आपने सीधा बैठ के अपराइट हालत में बैठ के आपने खानी है और फिर उसके बाद आपने ज़्यादा बार-बार सिप पानी के लेते रहना है उसके साथ, जो मेडिसिन इस तरह की मैदे की तेज़ाबियत करती है, उनके लिए ये बताया जाता है। या उसके साथ अलहदा से हम बताते हैं कि आपने जो है वो एनसेड का एंटासिड का सिरप लेना है। एनसेड के साथ जो है वो अलहदा से। अब कुछ लोग ये करते हैं कि एक तरफ जो है पेन किलर ले रहे होते हैं और दूसरी तरफ एंटासिड का सिरप ले रहे होते हैं, यानी सिमेथिकॉन का सिरप ले रहे होते हैं या डाइजेक्स एमपी, गैविस्कॉन टाइप इस तरह के सिरप ले रहे होते हैं जिससे मैदे की तेज़ाबियत तो कम हो रही होती है लेकिन उसके अंदर मौजूद हैवी सॉल्ट्स जो हैं वो फिर मेडिसिन के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं। तो मेडिसिन को एक तो आपने ग़िज़ा के साथ नहीं लेना, ग़िज़ा से थोड़ा-सा पहले लेना है। हाँ, कुछ में चीज़ें होती हैं जैसे आयरन के सप्लीमेंट्स हैं, वो जब आप खाने के बगैर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बैड टेस्ट डेवलप करते हैं। क्विनोलोन्स है, फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतली पैदा करती हैं अगर खाने के अलावा खाली पेट लिया जाए तो इनको आप भी खाने के साथ लेते हैं। ताकि ये मतली पैदा ना करें। बहुत सारी एनसेड जो हैं जैसे ब्रूफिन है, पोन्स्टान है, केटाफिन है, डाइक्लोरान है, डाइक्लो है, सिनफ्लेक्स है और नेप्रोक्सन है, बहुत सारी और इसी तरह की जो है वो पेन किलर मेडिसिन्स हैं, जिनको आप खाने के साथ लेते हैं ताकि मैदे की तेज़ाबियत ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दें। क्योंकि मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है तो फिर उसकी वजह से तकलीफ होती है। अब मेडिसिन्स को क्या इकट्ठा लेना चाहिए? तीसरा सवाल ये है कि सारी मेडिसिन एक ही साथ ही फाँकनी चाहिए, 4 गोलियाँ दी हुई हैं, चारों गोलियाँ इकट्ठी रखी हथेली पे और फाँक ली पानी के साथ। क्या ये ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। कोशिश करें कि मेडिसिन्स को थोड़ा आप डिवाइड करें। किसी मेडिसिन को खाने से पहले रखें, किसी को शाम को 5 बजे लें, किसी को 6 बजे लें, किसी को खाने के बाद लें। डॉक्टर से पूछ लें कि डॉक्टर साहब इसमें से कौन-सी मेडिसिन है जो लाज़िमन मैंने खाने के बाद लेनी है। वो डॉक्टर आपको बता देगा कि कौन-सी मेडिसिन स्पेशलिस्ट ख़ुसूसन जो जो जीपी होंगे उनको तो उनका तो आमतौर पे यही कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक मेडिसिन खाने से जो है वो साथ ही लेनी चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। खाली पेट आप मेडिसिन लेते हैं, अक्सर एंटीबायोटिक के ऊपर लिखा होता है कि ये खाली पेट ही लेनी है आपने। तो ये मिसकॉन्सेप्शन प्लीज़ अपने दूर करें और फिर अगर डाइजेक्स एमपी टाइप या मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली कोई मेडिसिन आपको दी गई है, तो उसको आपने बिल्कुल बाकी मेडिसिन से अलहदा लेना है। उसमें टैबलेट्स भी हैं, च्यूएबल टैबलेट्स भी होती हैं, सिरप्स भी होते हैं या कैप्सूल्स भी होते हैं। उनको बिल्कुल बाकी सारी मेडिसिन से आपने अलहदा लेना है क्योंकि वो बाकी सारी मेडिसिन की एब्ज़ॉर्प्शन को हैम्पर करती हैं। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।